यूपी टेट एंड सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी। हाँ और एसएससी वाले भी ये एसएससी वाले भी हैं। हाँ, हम लोग हैं डिप्लोमा वाले हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। मतलब डिप्लोमा किया है, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और ग्रुप डी वगैरह भी भरा था। हाँ, उसका तो काफी टाइम हो गया, अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा। वही 19 वाला ग्रुप डी जिसके पीछे बवाल हुआ है इतना ना। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हैं आप दोस्त? कुछ नहीं, वही नहीं बोल रही थी आपकी। हाँ पीछे देख के। हाँ हाँ, तो टीचिंग वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, इधर वनडे एग्जाम वाले हैं, एसएससी वाले। अच्छा, सब लोग हैं सबसे। हाँ हाँ, सुपर टेट वाले भी हैं, लगभग तो सुपर टेट वाले ही हैं। टीचिंग लाइन के ज्यादातर लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ वैसे हाँ, अक्सर कम हो गई है। जब से ये आचार संहिता लगा हुआ है तब से सबको ये मतलब कंफर्म हो गया है कि सरकार कोई वैकेंसी नहीं देने वाली है, जबकि हम लोगों की संख्या अगर यूपी में देखी जाए तो 20 लाख के ऊपर की क्या है। नाम है आपका? जी प्रिया सिंह। तो वहाँ हाँ, यहाँ जबकि कुछ बच्चे जैसे उनकी फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी है तो इस वजह से ड्रॉप आउट कर गए हैं। अभी मेरी ही पार्टनर थी, मेरी जो वो बेड खाली हुआ है वो शिफ्ट की हैं, वहाँ से 2 लड़कियाँ सिर्फ इसलिए ड्रॉप आउट हुई हैं क्योंकि सरकार की ये जो वैकेंसी है वो ही नहीं दे रही है हम लोगों की। और अगर यहाँ इस तरीके से देखा जाए तो प्रयागराज में सुपर टेट वालों की संख्या और टेट वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और आचार संहिता लगने की वजह से लोग घर चले गए। जी हाँ, लड़कियां चली गई काफी हैं मेरे लड़कियां लॉस चली से, गई हैं। लगभग बहुत सारी, क्योंकि सबको ये फाइनल हो गया। हाँ, जो टीचिंग लाइन में है, जो प्राइमरी टीचिंग में है वो तो चली ही गई है क्योंकि उनको लगने लगा है कि अब सरकार इस मुद्दे पर कोई मतलब वर्क नहीं कर रही है। हाँ क्या बोल रहे हैं भाई? घर पे ऐसे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मतलब टीचर की वैकेंसी आ नहीं रही है काफी टाइम से, तो अब घर वाले भी बोल रहे हैं कि अब मतलब चले आओ काफी टाइम से, कब तक कोई सपोर्ट करेगा। मतलब कह रहे हैं टीचर में जैसे वैकेंसी काफी टाइम से आई नहीं है, 2018 में वैकेंसी शायद टीचर की आई थी, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है, तो काफी लोग मतलब अभी जो टेट का पेपर होने के बाद काफी लोग घर चले जा रहे हैं क्योंकि अभी वैकेंसी का कोई आसार है नहीं कि टीचर की वैकेंसी कब तक आएगी कब नहीं आएगी, तो इस वजह से काफी मतलब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं घर। अच्छा, मैं यहाँ पे आप इसलिए आया हूँ यहाँ पे आप लोगों से बात करने, क्योंकि आप लोग ना जब भी स्टूडेंट वाला वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब वगैरह पे या टीवी चैनल वगैरह पे जब भी आता है तो देखिए उसमें हमेशा लड़के ही दिखाई देते हैं। हाँ, हमको तो कई बार लोगों को लगता है कि यार लड़के ही फॉर्म भरते हैं क्या, या लड़के ही तैयारी कर रहे हैं क्या। लड़कियों को कभी सामने आने का मौका ही नहीं मिलता, और मिलता भी है तो कुछ लड़कियां भाग ही नहीं लेती हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा अभी जैसे यहाँ पे ही ऐसी कंडीशन है कि कुछ लोग आना ही नहीं चाहते, उनको लगता है हम मीडिया के सामने आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक लोगों को प्रॉब्लम होती है। और कौन बोल रहा था लड़कियां ज्यादा भरती हैं? तुम बोल रही थी ना। हाँ, क्या? वो सामने नहीं आती बट लड़कियां मतलब लड़कों के अकॉर्डिंग ज्यादा पढ़ने में। तक तो जितनी जॉब मिले उसमें सबसे ज्यादा फाइट लड़कियों ने किया है। टीजीटी पीजीटी हुआ उसमें लड़कियों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। हाँ, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। हाँ, क्या बोल रही दोस्त, अब बताओ। मैं कह रही हूँ टीचिंग प्रोफेशन में लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियां ज्यादा हैं। अच्छा, हाँ। और तुम बता रही हो कि पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छी लड़कियां होती हैं। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है मेहनत काफी करती है क्योंकि उनको ना एक एक्यूरेट टाइम मिलता है उनको तैयारी करने की, इतनी जल्दी आ जाओ नहीं तो शादी फिक्स कर देंगे ये वो। ऐसा भी घर पे प्रॉब्लम होती है, 2 साल का टाइम दे दिए, 3 साल का टाइम दे दिए, पढ़ के आ जाओ, और उसमें वो कुछ भी करके उनका तो सिलेक्शन लेना ही बहुत जरूरी होता, नहीं होता तो घर पे वापस बुला लेते हैं घर वाले, शादी कर देते मतलब हैं। एक फिक्स यही टाइम बात होता है, है। नहीं तो शादी हो जाएगा, नहीं तो फिर मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाता है। हाँ, लड़कों के लिए टाइम का लिमिटेशन होता नहीं है, पढ़ते रहो जब तक पढ़ रहे हो। लड़कियां हैं एक लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम तक के लिए जाओ, नहीं तो फिर शादी का वो हो जाता है कि अब शादी हो जाएगा, नहीं इतने टाइम से पढ़ रही हो, कुछ हो नहीं, अगल बगल वाले वैसे बोलने लगते हैं कि कब तक अपनी लड़की को बाहर रखोगे, ये वो, अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस वजह से मतलब लड़कियों के पास लिमिटेशन होता है टाइम का, तो उन लोग मेहनत काफी करती हैं। और अधिकतर लोग मतलब जैसा लड़कों में होता है, आप लोग में भी क्या ऐसा है कि अधिकतर लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, ऐसा है? हम लोग मिडिल क्लास हैं। और क्या, हम लोगों के लिए मतलब महीने का खर्चा मिलना मुश्किल हो जाता है। किस स्ट्रगल से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को परेशान करती है। ऊपर से अगर नौकरी नहीं मिल रही है और उसका प्रेशर होता है, फिर इसके बाद जो है फ्यूचर, ये भी मतलब परिवार जो है पैसे देने से भी वो करने लगते हैं, कतराने लगते हैं कि मतलब आप इतने दिन से गई हैं, कर क्या रही हैं। और सबको समझाना भी तो अच्छी, मतलब हम समझा भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हम लोग रह के पढ़ाई कर रहे हैं।
यहाँ पर लड़कियां जो है बहुत स्ट्रगल से आती हैं। यहाँ पे रहना भी एक तरह का स्ट्रगल ही है। सब कुछ घर पर कभी बाहर भी नहीं निकली रहती हैं, यहाँ आने के बाद सब कुछ देखना। रही बात जैसे अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, जो बच्चे जो सब जा आ रहे थे, इसमें हम लोग लड़कियां इसलिए नहीं जा पाए। हम लोग का भी मन था, हम लोग भी जाना चाहते थे, बस नहीं जा पाए। कभी घर वालों की टेंशन कि वह कैसे होंगी कैसे नहीं, कभी यहाँ पे ओनर का दिक्कत कि पुलिस वाले उनको धमका रहे हैं कि लड़कियों को अपने अपने लॉज का जिम्मेदारी आप लोगों को नहीं जाना है। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। चाहते हैं तब भी नहीं जा पाते। जी, हम लोग बहुत ही मुश्किल से, अगर लड़कियां बाहर निकलती तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से निकलती हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी बहुत समझाने के बाद यहाँ पे आने देते। ऊपर से कुछ कुछ सुनते हैं तो डर जाते हैं, और ऊपर से लोगों का ताना जाता तो लड़कियों पर ही रहता है। अभी आपने देखा है रिसेंट में जो घटना घटी है यहाँ पे लड़कियों स्टेशन पे, जी वो देख लिया जाए, और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर देख लिया जाए, तो यहाँ ये प्रयागराज अब सेफ भी नहीं है। तो फिर फैमिली के लिए अलाउ करना कि यहाँ पे काफ़ी दिन तक टाइम स्पेंड करना, ये सब मतलब हम लोगों के लिए डर, उनके मन में भी एक डर रहता है कि मतलब हम भेजे हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है। इधर भी आ जाओ कुछ लोग, सब लोग उसी पे मत बैठो, इधर भी आ जाओ कुछ लोग। हाँ जी, हाँ। जी, तो फिर वही हम तो बस यही सोच रहे हैं कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं इस तरीके से, कैसे स्ट्रगल करके पढ़ रहे हैं, तो फिर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपका दोस्त क्या नाम है? आकांक्षा सिंह। आकांक्षा। मुझे आकांक्षा ने, आपका नाम आकांक्षा है ना? अंकिता है। तो आकांक्षा ने भी बताया और आप लोगों ने भी बताया, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि नौकरी निकालना तो अलग स्ट्रगल है। पहले स्ट्रगल तो यही होता है कि घर वाले यहाँ भेजें पहले, हाँ, घर वाले बोलेंगे पहले यहाँ जाओ, क्योंकि हाँ बहुत बीच में ये रहता है कि बुला ना ले। बहुत सारी लड़कियां तो बहुत तेज होने के बावजूद भी घर पे रह जाती हैं, यहाँ बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उनके घर वाले डरते हैं कि इस माहौल में कैसे वो रह पाएंगी, और आगे कोई भविष्य भी नहीं है कि सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। तो यही दिक्कत आती है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कब घर वाले बुला लें कि आप आइए, आप वहाँ कर क्या रही हैं, जब कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है तो फिर आप किस चीज़ की तैयारी करिए। हम लोगों को क्या रहता है कि हर मंथ यही डर लगा रहता है, अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो फिर हमारी फैमिली हमको बुला लेगी प्रयागराज मुझे भी से। 2 साल का बस टाइम मिला था कि गई हो, मुझे 1 साल हो गया, बस 1 साल यही रह गया। अगर इसमें कुछ हो पाए तो ठीक है, वरना घर जाना ही पड़ेगा। और सबको पता है कि लड़कियों के पास एक लिमिट टाइम होता है, तो फिर बुलाने के बाद उनका मेन मोटो यही रहता है, फैमिली बुला रही है तो फिर शादी करने के लिए ही बुलाएगी, क्योंकि आपको एक लिमिट का टाइम दे चुकी है। आपको पता है कि जाएंगे तो अब शादी करने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत इस चीज़ से मतलब सोचते हैं कि सरकार जो भी कुछ करे वो उसको मतलब टाइम को ध्यान में रखते हुए करे। टाइम बहुत मैटर करता है हम लड़कियों के लिए। जो भी हम लोग स्ट्रगल करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ उनसे लड़ने झगड़ने के बाद, फिर इसके बाद जो हम लोगों को पैसे मिलते हैं उसमें कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, मैनेज करके इन सब स्ट्रगल के बाद भी हम लोगों को क्या मिलता है कि सरकार वैकेंसी ही नहीं दे रही है। हम 1 साल रुकते हैं, 2 साल रुकते हैं, तो हमको लगता है जो सरकार मतलब एक साथ निकाल रही है वैकेंसी, वो थोड़ा थोड़ा करके हर बार निकाले, ताकि जो बच्चे इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनकी फैमिली मतलब जुगाड़ कर करके पैसे उधार ले लेके पैसे दे रही है उनको, तो वो थोड़ा उनका स्ट्रगल कम हो जाए और वो अपने पैर पे खड़े हो जाए। या एग्जाम कैलेंडर टाइप का कुछ बना दे कि वैकेंसी आए तो सही समय से भर्ती हो जाए। उसमें क्या हो कि मतलब जैसे हम लोगों को इतना ना झेलना पड़ जाए कि हम लोग, मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग तो 17 बैच के हैं, अब 17 के बाद आप सोचिए 18 बैच की लड़कियां, 19, फिर इसके बाद 20, अभी 21 भी बीत गया, 22 आ गया है। हम लोग का आपस में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 4 बैच के लोग हैं, और सरकार, हम लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार वैकेंसी दे, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो फैमिली भी कब तक रुकेगी, उनका भी तो अपना एक टाइम है। जब सरकारें ये कहती हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, और तो सरकारों को ये भी जानना चाहिए, और सरकारों को जब लोगों का और तमाम मानवाधिकार संस्थाओं के ये इसरार होते हैं कि शादी करने की जल्दबाजी मत करिए, तो सरकारों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई भर्तियां भी सही समय से पूरी की जाएं। ये भर्तियां सही समय से पूरी होंगी, हाँ, तो वो वैकेंसी टाइम से आए और कहाँ, तो हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से जॉब वगैरह भी टाइम से मिल जाएगा। हाँ,
लिमिट टाइम में भी हो सकता है, फिर जितना टाइम मिलता है, हाँ जितना टाइम मिलता है, फिर अगर वैकेंसी ढंग से क्लियर होती जाए, सब टाइम टू टाइम करवाते रहे, तो हम लोग के लिए जो टाइम दे रहे हैं घर वाले वो इनफ हो जाएगा। लेकिन सरकार ही ऐसा करती है। अभी वैकेंसी हम लोग का 2018 का आया था, जेई में 2018 का फॉर्म आया था UPSSC के थ्रू। अभी इस बार जनवरी में एग्जाम होने वाला था, फिर टल गया, अब दिया है अप्रैल में एग्जाम होगा। मतलब 2018 की वैकेंसी, अभी तक एग्जाम ही नहीं करवाया है, फिर उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट का है कि थोड़ा ध्यान दे के अगर टाइम टू टाइम वैकेंसी क्लियर करते जाए, तो लिमिटेशन जो है हम लोग के टाइम की वो भी ठीक है, उतना में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा उन्होंने बताया, आकांक्षा ने ना, आपका नाम आकांक्षा ने बताया कि प्रोटेस्ट वगैरह जो होते हैं, लड़कियां जाना चाहती हैं तो भी नहीं जा पाती। लॉज के मालिकों और पुलिस का जो बातचीत हुआ, कहीं को लॉज वाला ना निकाल दे या अखबार में या टीवी पे फेस आ जाए तो घर वाले ना बुला लें कि बहुत ज्यादा नेतागिरी कर रही हो, तुम लोग चली जाओ टाइप की बात ना होने लगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता है, मैंने सुना है कुछ लोगों से। अभी इसी बार अब की बार हुआ है, अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था तो पुलिस वाले सबको आगाह कर दिए थे, मकान मालिक लोगों को। मालिक भी तो रोकते हैं कि लॉज से जाओ, नहीं तो फिर मतलब उनके ऊपर कुछ होगा। पुलिस वाले अगर इस बार शायद बोले थे कि लॉज से कोई भी जाएगा तो पुलिस वाले हम लोग को नहीं बोलेंगे, जो लॉज के मालिक हैं उनको बोलेंगे। तो वो हम मकान मालिक जो थे हम लोग को बोल रहे थे वो कि तुम लोग नहीं जाओ या दिक्कत होगा। एक तरह से देखा जाए तो तानाशाही ही तो है। क्या बोल रही हो अंकिता? हम ये कह रहे हैं सर कि पुलिस वाले तो वैसे भी कोई बातें हम लोग की सुनने वाले नहीं हैं। अगर वहाँ पे बच्चे ढेर सारी इकट्ठा हैं और वो हैं तो बच्चे क्या कह रहे हैं, अपनी उनकी पूरी बातों को वो तो सुनेंगे नहीं, उनका तो बस डंडा ही बरसने लगता है। अभी आपने देखा लड़कों के साथ उन्होंने क्या किया है, अभी कुछ ही दिन की घटना है। तो इस लड़के क्या सही थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सही प्रोटेस्ट कर रहे थे, सही मुद्दा सही था उनका। मैंने उन्होंने तरीका जैसा हो, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मुद्दा सही था कि नहीं उनका? मुद्दा सही था, मुद्दा तो सही था ना, मुद्दा सही था, तरीका गलत था, वो अपना रखे। लेकिन उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, आपने आप उनको मतलब अगर आप कुछ उनको प्रताड़ित कर रहे हैं तो एक तरीका होता है। ये थोड़ी नहीं कि आप घुस जाए कोई कि वहाँ पे तो नए बच्चे भी आए थे जो उसमें भाग नहीं लिए थे, उनको भी तो बहुत टॉर्चर होना पड़ा है। ये बात है ना, अगर पुलिस वहाँ पे आई थी तो उनको एक बार बात करनी चाहिए थी, और जैसे आप उनको अच्छे दूसरे तरीके से भी कन्विंस कर सकते थे कि हाँ ले जाना। ये थोड़ी कि डंडा बरसाने लगे, बच्चे कहाँ से आए क्या है। अब बताइए किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, उनके घर वाले क्या करते हैं? अब क्या है, वो अपनी लगी हम लोगों ने देखा है, मतलब कि मीडिया वगैरह पे बहुत ज्यादा ये पूरा एकदम फट गया है, बहुत ज्यादा मारती है। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके घर वाले डरे हैं, बताइए किसी दूसरे बच्चों को वहाँ यहाँ पे आने देंगे? अभी यहाँ पे जिस लड़की का रेप हुआ है, किसी घर वाले जानेंगे तो उनको भी तो डर बैठा रहेगा। सलोरी में ही हुआ है ना वो घटना? सलोरी में ही हुआ है, तो इसके लिए क्या घटना है, कोई मुझे बता सकता है 1-2 मिनट में? सलोरी की घटना के बारे में कोई मुझे 1-2 मिनट में बता सकता है? मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस पता कि मतलब लड़की गई थी शायद दवाई ववाई या कुछ भी लेने रात में, तो यहाँ मतलब शायद लोकल के जैसे भी लड़के रहे होंगे वो लोग शायद छेड़े छाड़े और उसके बॉयफ्रेंड को शायद मारे, तो वो डर के मतलब चला गया। और मतलब वो अब अकेले में जो भी किए हो वो लोग, फिर वहाँ बाद में 2-3 दिन बाद पता चला कि वो उसका डेथ हो गया है वहाँ। ये घटना जब सामने आई तो आप लोगों के घर से फोन आए? आप हाल बारी हाँ हम लोग तो घर से वैकेंसी आ नहीं रही है, अब घर ही पे आ जाओ, बुलाने लगे लोग। लेकिन तो सर हम लोग ये परेशान हो गए कि सरकार को पहले वैकेंसी निकाले, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो रही है। घर वाले अभी 6 महीने, अभी ये था कि अभी वैकेंसी आने वाली, अब ये 5 महीने तक कुछ आएगा ही नहीं, तो हम लोग घर वालों को कैसे कन्विंस करें कि हमें रहना है यहाँ पे। कितना टाइम टीचिंग का, कोई 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, अभी आने वाली थी ये भी चली गई है। बताइए हम लोग कैसे क्या घर वालों को कन्विंस करके यहाँ पे रहेंगे? अच्छा, आप यही सवाल आप लोगों से भी। अच्छा, आप लोगों जो पीछे लोग बैठे हैं जो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी बोलेंगे तो मैं सुनूंगा आपकी बात, ठीक है? कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो या अभी ये सब जो घटना सलोरी में लड़की वाली घटना या 25 तारीख वाली घटना, ये सब जो हुई है, इसके बाद घर से प्रेशर बना? तुरंत कॉल आया, सुबह तुरंत दीदी का कॉल आया कि कैसे कि अब हाँ दोनों, कोई भी एक बोल दे, कोई भी बोले। आप ही बोल दीजिए। नहीं अच्छा। नहीं, घर से तुरंत फोन आया, दीदी का फोन आया, दादाजी का आया, सब पूछने लगे कि अरे ये क्या हो गया वहाँ पर। फिर इसके बाद सब डरने लगे, फिर कहने लगे कि शाम को ही सब्जी उब्जी लेके पहले ही आ जाया करो, अंधेरा ना होने पाए। वैसे हम लोग खुद इतना सेफ्टी से रहते, फिर भी घर वाले डरते रहते हैं। अगर एक बार फोन ना उठे तुरंत ही डर जाते हैं सब। क्या बोले थी आप? हम तो सर ये बोल रहे थे कि हम अपनी फैमिली को बताएं ही नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया है यहाँ, क्योंकि हमको पता है कि अंजाम क्या होगा। वो प्रेशर में रहेंगे और हो सकता है कि वो हमें तुरंत बुला लें।
और फिर इस वजह से हमने उनको ये बताया ही नहीं। उनको अदर साइड से पता चल रहा है कि तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे थोड़ा दूर है और हम लोग सिक्योर हैं, और हमारे ओनर आप लोग थोड़ा दूर है वो सब। जी जी, इसलिए क्योंकि जानते हैं कि वो अनसिक्योरिटी के मामले में भाई हम लोग लड़की हैं, मतलब सब कुछ हम लोगों को अकेले ही करना है, तो इस वजह से हम उनको प्रेशर नहीं देना चाहते। और एक प्रेशर ये भी है कि अगर हम उनसे सच बोल देते हैं तो फिर वो हमको बुला लेंगे। जी। अच्छा, आप लोग कितने कितने समय से हैं प्रयागराज में सब लोग? आप 3 साल से? 3 साल से जी। आप 1 ईयर ओल्ड। 1 साल हो गया। मैं 2019 से रह रही हूँ। 19 रह रही हैं, आपको तो लगभग 3 साल से ऊपर हो गए। वैकेंसी नहीं आ रही ना, तो इससे जो है मतलब घर वाले बुला रहे हैं, और मतलब 4-5 साल हो गया है। तो और यहीं पे आओ, तैयारी करो कि शादी कर देंगे, क्या बोलते हैं? नहीं, शादी के लिए फोर्स कोई नहीं कर रहा, बस ये हुआ कि इतने साल हो गए तुम्हें रहते हुए, अब वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अब घर चली आओ। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब मतलब आप सब मतलब लगभग 1 से 3 साल के बीच में लगभग सारे लोग यहाँ से रह रहे हैं, 1 से 3 साल के बीच में। हाँ हाँ, सब लोग यही मतलब 1 साल 3 साल, कोई और भी है जो मतलब काफी पहले। वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तो क्या वेट करते करते तो समय जाएगा ही ना। अब और लोग के घर वाले इसलिए बुला लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग, तो मतलब घर पे होना भी तो चाहिए। यहाँ पे रहने का रेंट वगैरह सबके पास अवेलेबल होता नहीं है, तो घर वाले इसलिए भी बुला लेते हैं हम लोग को। इसीलिए एक उम्मीद से भेजते हैं कि जाएंगी जॉब करेंगी, जब लग नहीं रहा तो कहाँ से घर वाले खर्चा दे पाएंगे हम लोग। एक बंदा मिला था सलोरी पे, हम लोग शाम को बातचीत कर रहे थे ISDC के गेट पे लोगों से, तो एक बंदा मिला तो बता रहा था कि सर हम लोग ये पानी की जो टंकी होती है पीने वाली, बोले कि सर ये 20 रुपए की आती है। और बता रहा था सर हम पंपलेट बांटते हैं, पंपलेट होता है ना, बोला हम लोग कोचिंग का पंपलेट बांटते हैं सर, और कभी कभी ये पानी खरीदने का पैसा नहीं होता हम लोग के पास। 50 रुपए उधारी लेके, वो बोला कि हम सर तरकारी खरीदने जा रहे हैं, अभी 50 रुपए लेके उधारी अपने पार्टनर से लिया था। और जो बघाड़ा वाला हॉस्टल है जहाँ पे पुलिस घुसी थी, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे एक भाई मिला था, वो बता रहा था कि सर हम लोग महीने में देते हैं 1500 से 2000 रुपये रेंट देते हैं भाड़ा,